हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन हम आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीके से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने एक ऐसा प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न कम से कम 4 से 5 नंबर का आता है। ठीक है, यानी आपके एक खंड में रहेगा वर्ग अंतराल और दूसरे खंड में रहेगा ऐप का मान या बारंबारता का मान, या उसका नाम बारंबारता भी हो सकता है। ठीक है, यानी मैंने क्या बोला, आपके सामने ऐसा प्रश्न रहेगा, एक में तो आएगा वर्ग अंतराल और एक में आ जाएगी बारंबारता, और इस प्रश्न का आपसे पूछेगा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको माध्य नाम सुनते ही इसके 4 खंड बनाना है। मैंने क्या बोला, जो माध्य ज्ञात करोगे ना, इसके लिए आपको 4 खंड बनाने पड़ेंगे, और ऑलरेडी 2 खंड पहले से हैं और हम 2 खंड और बना लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब एक में आ जाएगा मध्य मान, या इसे अक्ष का मान भी कह सकते हो। हम जब अक्ष का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में एफ गुणा अक्ष कराएंगे, इससे हमें एफ अक्ष का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम निकालेंगे पहले अक्ष का मान यानी मध्य मान। आपको मध्य मान कैसे निकालना है इसका बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं। अब देखो, इस वर्ग अंतराल में इसमें 2 संख्या है, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। यानी इसमें 0 है और कितना है 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 6, और इसमें 2 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ो और फिर 2 का भाग दो, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 का भाग देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते जोड़ बाकी, तो एक काम करना, अब इन दोनों में अंतर देखो, यानी इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। और आप जानते हो कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तब अंतर पता लग जाता है। अब देखो, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, इसमें छोटी संख्या 0 है, तो कितना बचेगा, 6 में 0 गया तो 6, यानी इसका अंतर कितना आ गया आपके सामने, 6 आ गया। अब देखो, बड़ी संख्या इसमें 12 है, और इस 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया अंतर, 6। फिर 18 में से 12 गया तो 6, फिर 24 में से 18 गया तो 6। तो हमने देखा कि इनमें अंतर सभी का समान है, यानी इनमें अंतर कितने का है बच्चों, इनमें अंतर है 6 का। तो आप एक काम करो, जो अंतर निकल कर आ रहा है उसको इसमें ऐड कर लो। यानी पहली संख्या कौन सी है, 3, और 3 में 6 जोड़ा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, फिर इस 9 में 6 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15, फिर इस 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, 21 में 6 जोड़ो हमें प्राप्त हो जाएंगे 27। अब लास्ट में इन दोनों को जोड़ लेना, यानी इसमें 24 है और 30 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 54, और 54 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27। ठीक है, यानी आपने कैसे सीखा अक्ष का मान ज्ञात करना, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे लेना, या फिर इनमें अंतर देकर जोड़ लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में ज्ञात करेंगे एफ अक्ष का मान, यानी जो संख्या एफ वाली है और अक्ष वाली संख्या है, इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो हमें एफ अक्ष का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें एफ वाली संख्या 5 है, इंटू में कितना है 3, 5 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 15। ठीक है, फिर 9 को 9 से गुणा करो, 9 नाम 81, आपको ऐसे गुणा करना है। फिर यहाँ 10 है, इंटू में 15 है, तो कितना आ जाएगा गुणा करने पर 150। अब संख्या 12 है और 21 है, तो हम करते हैं 12 इंटू 21। ठीक है बच्चों, जैसे 21 को 2 से गुणा किया 42, कितना बचेगा 4, 21 एकम 21, 21 से 4 25, तो कितना है गुणा करने पर 252। कितना आ गया बच्चों, इसको इससे गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया 252। इसी प्रकार 4 इंटू 27 करेंगे तो कितना आएगा 108। आप इसको आपस में गुणा करा लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ 27 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 108। ठीक है बच्चों, अब इतना करने के बाद में इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा, और इधर इन सबको जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा एफ का मान प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर सिग्मा का अर्थ जोड़ से है, तो इन सबको जोड़ो, जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ 12 16 हो गए, फिर 10 कितना हो गया 26, 26 से 9 35, 35 से 5 40। ठीक है, भले आप ऊपर से जोड़ो या नीचे से जोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन सबका जोड़ कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इन सबको जोड़ो, जैसे यहाँ पर 5 एक 6, 6 2 8, 8 8 कितना होता है 16, हासिल का 1। देखो वापस जोड़ते हैं एक बार इसको, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 5 एक 6, 6 2 8, 8 8 16, हासिल का 1, 1 1 2, 2 और 8 10, 5 15, 5 20, 20 का आ गया बच्चों 0, हासिल का कितना आएगा 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी इसमें सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आएगा 606। अब ज्ञात करेंगे माध्य, और माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है अक्ष बराबर सिग्मा
एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, इसमें एक्स का मतलब है माध्य से। अब इसका मान बताओ टोटल कितना, 406 है, और यहाँ पर कितना बटे में 40 आ जाएगा सिग्मा एफ का मान। ठीक है बच्चों, इस 40 का भाग इसमें देना 406 में। अब जैसे मान लो 2 से कट रही है तो 2 से काटो, कितनी बार गया 30, और यहाँ पर 3, 2 का भाग दिया इसमें, फिर 2 का भाग 40 में देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 का भाग किस में देना है, 303 में। किस में देना है बच्चों, 303 में देना है। जैसे 20 से कम 20, 0 उतारो, 3 मुँह 2 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ कितना है 3। फिर 20 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 103 आ जाए, 20 पंजो 100, यहाँ कर दिया मैंने 100, कितना बचेगा 3। अब कोई संख्या नहीं है, 0 उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। फिर भाग जा रहा है, बिल्कुल एक बार जा रहा है तो 20 कर दिया, 3 में से 2 गया तो 1, डबल 0, 20 पंजो 100। इसका मान आ गया 15.15। यानी x बराबर, हमने जब 20 का भाग 303 में दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 15.15। ये इस प्रश्न का माध्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।